मेन बता देता हूँ, ठीक है। अम्बुबैक एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। मैनुअल मतलब हाथ से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। कब किया जाता है? न्यूबॉर्न बेबी को सांस मतलब रिससिटेशन, ठीक है, रिससिटेशन, ठीक है। ये है फेस मास्क, ठीक है, ऐसे रखा जाता है, ठीक है ना, और ऐसे प्रेस किया जाता है। ये क्या है? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। ऐसे प्रेस करो, छोड़ रहे हो तो ऑटोमेटिक वो हवा भर रहा है ना, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बोलते हैं। ये है ऑक्सीजन रिजर्व है, रिजर्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा जाता है ये ऑक्सीजन ट्यूब के साथ। ये कभी पूछा जाता है, पूछेंगे इसमें तो लिखना है आइडेंटिफिकेशन और यूज़। जब टेबल पर रहेगा पूछ सकते हैं जो एक्सटर्नल पार्ट्स क्या है, तो ये क्या चीज़ है तो बोलना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर के साथ इसको ट्यूब में अटैच किया जाता है। ये क्या है? ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे रिजर्व रहेगा। ये क्या है? सेल्फ बैग। इसको जैसे प्रेस करना होता है, तो पूछेगा कितना बार प्रेस करेंगे, उसको सब पढ़ाया गया था उसमें। 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट में मतलब अगर पर सेकंड देखोगे 2 सेकंड में एक बार, 2 सेकंड में एक बार, तो लगभग 30 टाइम आ रहा है, ठीक है। इतना प्रेस करना है, ठीक है। इसको पूछा जाता है, ये भाल्व है, भाल्व वन है। इसको जब प्रेस कर रहे हो तो यहाँ हवा जा रही है, लेकिन इसको जब छोड़ रहे तो यहाँ से वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? फेस मास्क, ठीक है ना। ये क्या है? ये अब क्या है? तो ये अम्बुबैग हो गया, एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। सेकंड क्या है? ये क्या है? ठीक है। तो इसका ये है टॉर्च। देखो टॉर्च चाहिए, ये बॉडी है, इसमें सेल पड़ता है, सेल, इसमें तो सेल जैसे टॉर्च में होता है सेल, ठीक है। ये है ऑफ पोजीशन में, जैसे ऑन, ये ऑन हो जाएगा, ऑन है, ठीक है। ये टांग रिफ्रेश का काम करता है, टांग रिफ्रेश करना है, ठीक है ना। टांग रिफ्रेश कर रहा है, वहाँ पे विजुअलाइज होगा लैरिंग्स। तो अगर इंडोट्रैकियल इंट्यूबेट करना है तब यूज़ होता है इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए। मतलब इससे काम नहीं हो रहा है, पहले तो इससे इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी बच्चा रो नहीं रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर 0 से 2 हाँ, 0 से 2 तो फिर वही पूछा जाएगा कि एबगर स्कोरिंग क्या है, तुम पूछ सकते हैं। एस्फिक्सिया क्या है, एबगर स्कोरिंग क्या है, कब किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है ब्लेड। इसका 2 पार्ट याद रखो। ये है बॉडी, टॉर्च है मतलब सेल है, और ये है ब्लेड, ठीक है। ये ब्लेड अलग अलग होता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है इसके लिए, बड़े लोगों के लिए कार्प वाला ब्लेड होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट ब्लेड। इसका अलग अलग साइज होता है, 0 से शुरू होता है, 0 0 0 1 2 3 4। तो इसका जो साइज़ है इसमें लिखा होता है कि यहाँ पर ये है 0 साइज। 0 साइज जो है प्री टर्म बेबी के लिए, ठीक है ना, और 1 साइज यूज़ होता है टर्म बेबी के लिए, ठीक है। तो मैडम आगे बीच से पूछ सकते हैं क्या कैसे करता है, ठीक है ना। तो ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। 0 0 0 0 0 0 भी यूज़ होता है, 0 0 होता है एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी, ठीक है। प्रीटर्म बेबी के लिए 0 और टर्म बेबी के लिए 1, ठीक है। लैरिंगोस्कोप किस लिए यूज़ होता है? लैरिंगोस्कोप देखने के लिए, पर इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, ठीक है ना। ये क्या देखोगे कि इसका यूज़ क्या है? यूज़ क्या है? यूज़ क्या है? पूरा ठीक है। अम्बुबैग का यूज़ क्या है? न्यूबॉर्न रिससिटेशन, ठीक है ना। बच्चा का रो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं रो रहा है तो उसको जरूरत पड़ेगा। इससे भी नहीं कहूँगा तो लेटेस्कोप करना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यूबॉर्न बेबी में सब में इस्तेमाल होगा ये वाला, क्या है? गॉड प्लान। जैसे पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं ये नाड़ी पड़तन विधि क्या है,
कितना फुट छोड़ना है? 8 8 4 बताए। एक ऑयल लगाने के लिए बोला गया यार, कौन सा ऑयल बला से नहीं बोला तो बोला क्या बॉडी में लगाने के लिए, बॉडी में नाभि नाल में लगाने के लिए बोला गया है। एक तेल वाला है कुष्ठ तेल, ठीक है। बोला तो पूरा बॉडी के लिए लिखा है, बॉडी वो पूरा परिमार्जन के समय लगा है। सैंडो सर सर्दी कुष्ठ तेल। ये है कॉट क्लैम्प, तो ये लिखोगे आगे में है कॉट क्लैम्प। यूज क्या है? टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड। निकोल में भी देने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करना, ठीक है ना। पहले धागा से बांधा जाएगा, धागा से या अगर नहीं है धागा से बांध सकते, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड टर्म हो गया। ये सारे मतलब डिस्पोजेबल होता है, यूज एंड थ्रो। ठीक है। मिका सकर में पूछिएगा दो रिश्ता है। ये देखो जो है दो है, एक ये वाला साफ करने के लिए ये वाला जो इस होता है साफ करने के लिए, माउथ को साफ करने के लिए, ठीक है ना। और ये वाला इंजेक्शन से लगाकर सिरिंज से मुंह से साफ करने के लिए, नहीं तो सकर मशीन से अटैच कर सकते हो उसको, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। यहीं पे जो आओ इसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है। मिकस सकर यूज क्या है? टू सब द मिकस फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड नोज ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। गर्भोदक नहीं, आरोग्य में क्या लिखा है? आरोग्य में क्या लिखा है? कैसे सर्दी और रुई कॉटन के साथ सबसे पहले उनका पहा सैंडो तेल लेते हो। नहीं तलवे की सबसे पहले तलवे को रुई का पहा बना के सर पे संधि, सर पर संदेह सर पे रखा जाता है, ठीक है ना। तो हो गया। वो तो इस बार नहीं होता है, जो वो भी पूछा जाएगा, साथ में ये भी पूछा जाएगा बड़ा, ठीक है ना। तो ये क्या है? मिका सकर हो गया। इसे पूछा जाता है कि अगर साफ करना है तो कहाँ से साफ करोगे, माउथ से कि नोज से? माउथ दोनों से करो, पहले माउथ, उसके बाद नोज, ठीक है। हो गया। एक दो इधर ये है ट्यूब, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब। इन्फेंट फीडिंग ट्यूब जो आर्टिकल में लिखा है गर्भोदक बमन, इससे करा, ठीक है। इसको इकट्ठ करके इसे करेंगे। सर इसी को राइस ट्यूब बोलते हैं क्या? राइस ट्यूब अलग है, वो अलग चीज़ है। राइस ट्यूब अलग है, दिखने में ऐसे ही दिखने में होता है। यस सर। अलग है, एक फीडिंग ट्यूब है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो से बॉल होता है, ये इसका भी अलग साइज होता है। तो ये इन्फेंट फीडिंग ट्यूब बता जो कुछ बोले इन्फेंट फीडिंग ट्यूब। इन्फेंट मतलब है आप तो एक साल इन्फेंट किसको बोलते हैं? बच्चे फीडिंग ट्यूब। तो गैस्ट्रिक लेवेज के लिए भी यूज होता है। गैस्ट्रिक लेवेज मतलब गर्भोदक बमन, लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक लेवेज। न्यूबॉर्न बेबी ऐसे हो गैस्ट्रिक लेवेज करो, सभी को नॉर्मल सेलन देके फिर दोबारा ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज बोलते हैं। इन्फेंट फीडिंग जो इजीली यूज होता है टू फीड द न्यूबॉर्न बेबी। अगर प्रीटर्म बेबी है, बच्चा अनकॉन्शियस हो गया, सिप्टिसिमिया हो गया, कोई बीमार न्यूबॉर्न बेबी, सिप्टिसिमिया नहीं, किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस न्यूबॉर्न मतलब बेबी है, इन्फेंट है, उसको कैसे खिलाओगे? कैसे देना भी पड़ेगा, कैसे दोगे? बड़े लोग तो राइस ट्यूब दे सकते हैं, इन्फेंट में ठीक है। छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, देसी घी पिलाया जाएगा, ठीक है ना। ये पूछा जाता है इन्फेंट फीडिंग कितना इंसर्ट करना है? 30 में कितना इंसर्ट करना है पूछा जाता है। ये मेजरमेंट है, हम लोग कितना इंसर्ट करेंगे नोज कहाँ तक। तो ये अलग अलग मतलब बेबी का
मतलब से होता है न्यूबॉर्न बेबी का हम मेजर करेंगे बॉडी वेट की बात नोज यहाँ से नॉस्ट्रिल से ईयर लग तक, फिर ईयर लग से यहाँ पे कौन सा स्टार नाम जीपी स्टार नाम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे पहले यहाँ से नोज से लेके नॉस्ट्रिल से यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार नाम, तो यह कितना मिल जाएगा, फिर यहाँ तक हमको इंसर्ट करना है। यहाँ मार्किंग करके वहाँ पे वो जिनको बस लगा दिया जाता है, फिर यहाँ पे स्प्रे कर दिया जाता है। मार्कर तो है ही है, हम लोग यहाँ पे अगर वो रखना है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा तो फिर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब ज़्यादा में इन्फेंट फीडिंग यूज होता है, अगर बच्चा फीड नहीं कर पाया फीडिंग कराने के, ठीक है ना। ये हो गया। फिर ORS कॉम्पोजिशन याद कर लेना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और सोडियम पोटेशियम और ग्लूकोज। ऐसा नहीं है, सोडियम इतना कितना है ORS बनाने का विधि क्या है? 1 लीटर में अलग है और पूरा बोलना पड़ेगा ना, पहले पानी करना है, 1 लीटर पानी में डालना पड़ेगा, कितने देर में इस्तेमाल करना है, 24 आवर्स इस्तेमाल कर लेना है। इसका छोटा पैकेट में मिलता है 200 ml, ठीक है ना। इसको कंपोजिशन, ठीक है ना। ई स्क्वायर डिवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ ये क्या है? ठीक है। तो कब दिया जाता है? दिया जाएगा 6 दिन बाद उसके बाद 6 दिन 10 मिनट चॉकलेट। ये लगता है 0 पे 6 पे 18 आजकल IPV शब्द दिया है, IPV अभी डिटेल्स पूछ सकती जो मतलब FIPV सेक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। हाँ, ये कौन सा वैक्सीन है? ये है तो उसका भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, एक तो फुल डोज होता है, एक तक सेक्शनल IPV। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में FIPV दिया जाता है, सेक्शनल IPV 6 वीक्स में और 14 वीक्स में। ये OPV भी चलेगा, पहले OPV था, अभी OPV के साथ साथ IPV दिया जा रहा है। तो पूछ सकते हो OPV पोलियो वैक्सीन का जरूरत क्या है इंडिया में? पोलियो तो इरेडिकेट हो गया है, जरूरत है। पोलियो इरेडिकेट हो गया इंडिया से, इंडिया में आसपास में जो है बाकी जगह इरेडिकेट नहीं होगा, पाकिस्तान वगैरह जो भी है तो वहाँ से चला रहा है। जब तक ना सारी जगह से इरेडिकेट नहीं होगा तब तक चलेगा ये तो दोबारा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड IFA तो इसमें आयरन है, फोलिक एसिड है, दो है, आयरन है, फोलिक एसिड। आयरन है 20 स्मॉल टैबलेट है, फॉलिक एसिड 0.5। इसका 2 टैबलेट मिलता है, स्मॉल वाला और एडल्ट वाला, ठीक है। स्मॉल टैबलेट पीडियाट्रिक, ठीक है। तो वही छोटा वाला टैबलेट बड़े लोगों के लिए बड़ा वाला, ठीक है ना। स्मॉल एंड इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, आयरन एंड फोलिक एसिड। आयरन है 20 मिलीग्राम, फोलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम। और एडल्ट में जो होता है एक टाइम, वो तो देखा था प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हो कि वो दे रहे हो, और प्रोफाइलैक्सिस एक देना है पानी। ठीक है, और एडल्ट वाला जो है उसमें 100 मिलीग्राम रहता है आयरन। सर 60 mg होता है। 60 पहले में सही बोला है, 60 में पहले था, अभी 100 कर दिया उसको। 100 बहुत पीछे हो। मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड।
और उसका जस्ट 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 मिलीग्राम और 500। ठीक है। आयरन फोलिक किस लिए दिया जाता है? एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया किसको बोलेंगे? आयरन डिफिशियंसी। 13 से नहीं है, 13 नहीं है। 13 नहीं है। बच्चों के लिए जो डिफरेंस है 11 ग्राम का डिस्टेंस से कम है तो एनीमिक है। ठीक है। एक ही अलग लोग 11 ग्राम पर डिस्टेंस कम होगा तो बच्चा एनीमिक है। उसका भी अलग अलग वैरायटी में आयरन ब्लड सिगरेट जरूरी नहीं है। 11 ग्राम पर डिस्टेंस कम, ठीक है ना। ये मिजिल्स में आंसर कर रहा है, कब दिया है बच्चे को, इसका डोज क्या है? 5वें मंथ में दिया। अच्छा, डोज क्या है? डोज क्या मतलब कितना डोज दिया है, कहाँ दिया जाता है? 6 महीने में ही दिया जाता है। 0.5 ml कहाँ दिया जाए, मतलब इंटरनर्मल, इंटरमस्कुलर, आइए मैं सबक्यूटेनियस। आपको नहीं पढ़ना। और ये ट्रीटमेंट भी दोनों। अगर नाल ब्लडनेस केस है तो उसको देना, उसको भी देना पड़ेगा ना। प्रिवेंशन प्लस ट्रीटमेंट, इसका भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है। उससे लगता है के साथ लगता है प्रोग्राम में उसको दिया जाता है। 6 महीने में दिया जाता है, 5 साल तक टोटल 9 डोज दिया जाता है। 5 साल तक बच्चों के लिए 9 डोज टोटल। फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? 9 मंथ के साथ, ठीक है। उसके बाद 6 महीने 5 साल तक टोटल 9 डोज, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कितना डोज है। 1 लाख इंटरनेशनल, जिसका 1 साल से कम है, 1 साल से ज़्यादा है तो 2 लाख। इसमें लिखा है ऑन एमएल मतलब है ऑन लाख इंटरनेशनल, 2 लाख मतलब, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे पूछना था।